हमारे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थी, वो सारी चीजें हम डिस्कस करते जा रहे थे। तो डिस्क्रीट मेमोरीलेस चैनल में हमारा चैनल क्या था, चैनल की मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट की थी, कितने टाइप के चैनल थे। तो उसमें हमारे पास में क्या था, लॉसलेस चैनल या फिर डिटर्मिनिस्टिक चैनल। ठीक है, एक में क्या था कि नॉन जीरो एलिमेंट आपका कॉलम में था, इसमें नॉन जीरो एलिमेंट आपका रो में था। देन नॉइजलेस चैनल था, तो नॉइजलेस चैनल में हमारा क्या था कि एक चैनल मतलब रो और कॉलम। नॉइजलेस में ये था कि डिटर्मिनिस्टिक भी हो और लॉसलेस भी हो, दोनों होना चाहिए। तो हर एक ईच रो में आपका एक एलिमेंट होना चाहिए, ईच कॉलम में भी आपका एक एलिमेंट होना चाहिए, तो वो आपका नॉइजलेस चैनल था। देन नॉइजलेस चैनल के बाद हमने पढ़ा था बाइनरी सिमेट्रिक चैनल। तो बाइनरी सिमेट्रिक चैनल में मेरे पास में क्या था कि दो इनपुट थे, दो आउटपुट थे, x1 x2 इनपुट, y1 y2 आपका आउटपुट था। तो इनपुट आपका 0 एंड 1 बाइनरी की फॉर्म में, आउटपुट भी आपका 0 1 बाइनरी की फॉर्म में था। ठीक है, तो उसमें ये थी कि 1 को रिसीव करने की जो प्रोबेबिलिटी थी, 1 को रिसीव करने की प्रोबेबिलिटी 1 शो की थी हमने। कब? जब आप 0 सेंड कर रहे थे। ठीक है, सिमिलरली जब आपके पास में 0 रिसीव हो रहा था, जब आपके 1 सेंड कर रहे थे आप, तो दोनों कंडीशन में जो प्रोबेबिलिटी थी, वो प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी दिखाई थी उसमें दिखी थी कितनी आपकी की प्रोबेबिलिटी p होगी। ठीक है ना, तो ये वाला हमने कल डिस्कस। हाँ, तो कल हमने डिस्कस कर लिया था बाइनरी सिमेट्रिक चैनल के बारे में। हमने डिस्कशन किया था कि बाइनरी सिमेट्रिक चैनल में दो इनपुट दो आउटपुट थे आपके पास में। ठीक है, तो जो इनपुट आपका 0 एंड 1 था, प्रोबेबिलिटी पी थी, तो ये आपकी ऑब्वियसली 1 माइनस पी होगी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, उसकी हेल्प से आपने मैट्रिक्स को क्लियर कर लिया था। अब हम आज डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर न्यूमेरिकल। ठीक है, यहाँ पर न्यूमेरिकल जो दिया हुआ है, गिवन है बाइनरी चैनल सोन इन द फिगर 15.6। 15.6 एक आपको डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, उसमें से आपको क्या कैलकुलेट करना, फाइंड द चैनल मैट्रिक्स ऑफ द चैनल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मिड टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक्सटर्नल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। 3 न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं, तीनों के तीनों न्यूमेरिकल जो ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना आज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि फाइंड द चैनल मैट्रिक्स ऑफ द चैनल। आपको इस चैनल की मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी। फिर कह रहा है फाइंड पी वाई वन एंड पी वाई टू। पी वाई वन और पी वाई टू फाइंड आउट करना व्हेन पी एक्स वन पी एक्स टू इज इक्वल टू 0.5 आपको गिवन है। ठीक है, मतलब कहना का क्या है कि दो ये आपका एक बाइनरी सिमेट्रिक चैनल दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें इनपुट x1 x2 है, आउटपुट आपके पास में y1 y2 है। तो जो आपकी चैनल मैट्रिक्स होगी, वो चैनल मैट्रिक्स किसकी होगी? 2/2 की होगी। क्यों होगी? क्योंकि दो आउटपुट है तो दो कॉलम होंगे, दो इनपुट है आपके पास में तो दो रो होंगी आपके पास में। ठीक है, उसके बाद में प्रोबेबिलिटी दी हुई है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी जो है, मतलब y2 x1 y1 x1 आपको दिया हुआ है, y1 x2 आपको दिया हुआ है 0.2, y2 x2 आपको दिया हुआ है 0.8। ठीक है, चैनल मैट्रिक्स आप फाइंड आउट कर लोगे। फिर कह रहा है कि पी वाई वन पी वाई टू जो प्रोबेबिलिटी आउटपुट पर होगी, y1 पर कितनी होगी, y2 पर कितनी होगी, वो प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी व्हेन इनपुट प्रोबेबिलिटीज आपको दी हुई है 0.5 0.5। फिर उसके बाद कह रहा है फाइंड द ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी पी एक्स वन कोमा वाई वन एंड पी एक्स टू कोमा वाई वन आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, कब करना है? जब पी एक्स वन पी एक्स टू इज इक्वल टू 0.5 दिया हुआ है। मतलब इनपुट प्रोबेबिलिटी जो पी एक्स वन है और पी एक्स टू है आपकी, वो सेम रहेगी 0.5। उसके कोरस्पोंडिंगली आपको क्या करना है? ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है। तो जब भी आपको कोई डायग्राम दिया हुआ है या कोई मैट्रिक्स दी हुई है, तो पहले आप उसका वाइस वर्सा, मतलब अगर डायग्राम है तो मैट्रिक्स और मैट्रिक्स है तो उसका डायग्राम आप क्लियरली बना सकते हो। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स और विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें, फाइंड द चैनल मैट्रिक्स ऑफ द चैनल। तो चैनल मैट्रिक्स क्या होगी? y आपका आउटपुट है, x आपका इनपुट है, तो p y स्लैश x आपका मैट्रिक्स चैनल मैट्रिक्स होगी। और p y स्लैश x जो मैट्रिक्स है, कल भी हमने यहाँ पर डिस्कस की थी ऊपर, कल जब चैनल मैट्रिक्स की बात कर रहे थे। तो ये वाली चीज जो है आपका, ये तो कॉलम हुआ। ठीक है ना, तो कॉलम कितने होंगे? दो कॉलम होंगे, क्योंकि y1 y2 दो आउटपुट है आपके पास में। और इस वाले में आप जब देखोगे रो, रो किसके कोरस्पोंडिंगली देखोगे? जब आपके इनपुट x1 एंड x2 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपके पास में, पहली जो टर्मिनोलॉजी होगी तो वो क्या होगी? पी वाई वन एक्स वन। क्यों ही भाई पी वाई वन एक्स वन? क्योंकि यहाँ पर हमारा इनपुट हम x1 को फिक्स कर लिया। रो वाइज जब बात कर रहे हैं तो x1 आपका फिक्स रहेगा और आउटपुट वाला वेरी करेगा। तो पी वाई वन एक्स वन पी वाई टू एक्स वन। ठीक है, सिमिलरली जब आप दूसरी वाली रो में पहुंचोगे तो आपका इनपुट अब क्या होगा? इनपुट आप लेके चलोगे x ऑफ टू, तो x2 आपका कॉमन रहेगा, इस वाले में भी कॉमन रहेगा और इसमें भी रहेगा। यहाँ पर वेरिएशन क्या आएगा? पी वाई वन स्लैश एक्स टू एंड पी वाई टू एक्स टू।
ठीक है, क्लियर है यहाँ तक मेरी बात? तो अब इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, चैनल मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, पी वाई वन स्लेस एक्स वन, पी वाई वन स्लेस एक्स वन, तो आप यहाँ पर डायग्राम में देखो वाई वन मेरे पास में ये है, ठीक है, एक्स वन कहाँ ये है, तो वाई वन और एक्स वन को जुड़ने वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन आप कोर से देखोगे वाई वन एक्स वन, इसके ऊपर जो प्रोबेबिलिटी लिखी होगी 0.9, तो वो 0.9 आपके पास में यहाँ पर आ गया। सिमिलरली जब यहाँ पहुंचे हम पी वाई टू एक्स वन, यहाँ पर क्या आएगा, पी वाई टू एक्स वन, तो वाई टू मेरे पास में ये है यहाँ पर जो मुझे गिवन है, और एक्स वन मुझे यहाँ पर जो है ये वाला है, तो ये वाली लाइन पर मेरे पास में क्या 0.1, तो मेरे पास में 0.1 आ गया। सिमिलरली पी वाई वन स्लेस एक्स टू, तो आपके पास में वाई वन ये है, एक्स टू ये है, तो आपके पास में लाइन ये वाली होगी, तो ये कितनी है 0.2 आपको गिवन है। तो सिमिलरली आप क्या करोगे, पी वाई टू स्लेस एक्स टू, तो आपके पास में वाई टू स्लेस एक्स टू आपके पास में 0.8 ये हो गया। तो आपकी जो चैनल मैट्रिक्स है वो बड़ी सिंपल से वे में आप लिख सकते हो, 0.9 यहाँ से आया। मतलब इस चीज का ध्यान रखना कि पी वाई वन एक्स वन, पहले ये वाली इक्वेशन लिखोगे मैट्रिक्स की फॉर्म में, फिर देन आप फाइनल चैनल मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, पी वाई वन एंड पी वाई टू आपको कैलकुलेट करना है, एक्स वन एंड एक्स टू आपको प्रोबेबिलिटी दी हुई है, तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे, कल एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, पी वाई इज इक्वल टू पी एक्स इंटू पी वाई बाई एक्स वाला, ये वाला फॉर्मूला कल हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अब इन फॉर्मूले जो फॉर्मूले हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इसमें मतलब अगर मैं सिंपल वे बताऊं आपको, तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो लिखा हुआ है पी वाई इंटू पी वाई बाई एक्स, ठीक है, तो कैसे लिखा हुआ है देखो मैं बता दूं, थोड़ा सा याद करने के लिए भी आपके पास में होना चाहिए। तो ये लिखा हुआ है कि पी वाई इज इक्वल टू, लिखा हुआ है पी ऑफ एक्स इंटू पी वाई स्लैश एक्स करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो मतलब जो ये कंडीशनल या ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज लिखी हुई है, तो मतलब अगर याद करने का तरीका देखना, तो मतलब एक तरीके से ये मान लो कि ये x जो था आपका, ये x से कैंसिल आउट हुआ, तो ये पी वाई के इक्वल हो गया। ठीक है, तो जो पी वाई का फॉर्मूला है, मतलब वो इसके कोरस्पोंडिंगली लिखा कि पी एक्स इंटू पी वाई बाई एक्स। हालांकि ये चीज जो मैं कह रहा हूँ कि कैंसिल हो गया एक्स एक्स, ये कैंसिल वाली बात नहीं है यहाँ पर कि भाई कैंसिल हो गया, लेकिन जहां पर भी आप ये फैक्टर्स देखोगे, तो कुल मिलाकर के फॉर्मूले को याद करने का तरीका यही आपको मिलेगा। तो पी ऑफ एक्स आपके पास में क्या दिया हुआ है, उसने कहा है कि पी एक्स वन आपको पता है, पी एक्स वन 0.5 दिया हुआ है, फिर आपको पी ऑफ एक्स टू दिया हुआ है, वो भी 0.5 दिया हुआ है। अब आपको जब x1 एंड x2 पता है, तो p ऑफ x जो आपका सोर्स सिंबल है, तो उसकी जो आपने रो की फॉर्म में अगर लिखेंगे, तो px1 px2 लिख सकते हो आप इसको। तो px1 आपको 0.5 दिया हुआ है, px2 0.5 दिया हुआ है, तो ये मैट्रिक्स की फॉर्म में, रो मैट्रिक्स की फॉर्म में आपने लिख दिया, तो ये आपकी वैल्यू किसकी हुई, p ऑफ x की वैल्यू हुई। ठीक है, तो पी एक्स आपको पता है, इस वाले अगर फॉर्मूले में देखोगे, पी वाई स्लैश एक्स ये आपकी चैनल मैट्रिक्स थी जो आपने यहाँ पर फाइंड आउट की थी। ठीक है, तो सिमिलरली आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाया कि पी वाई आपके पास में आया, पी वाई इज इक्वल टू आपके पास में क्या है, पी एक्स की जगह पर आपने रखा 0.5, 0.5 कहाँ से रखा, इस वाली मैट्रिक्स में, यहाँ से आपने उठा के रख दिया। ठीक है, चैनल मैट्रिक्स आपकी कहाँ से आई, यहाँ से उठाया आपने, यहाँ पर रख दिया 0.9, 0.1, 0.2, 0.8, ये वाली मैट्रिक्स आपके पास में आ गई। ठीक है, तो जब इनकी मल्टीप्लीकेशन करोगे, तो मल्टीप्लीकेशन कैसे होती है, रो की कॉलम में होती है। ये मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन आप लोगों को पता होगी, जिन्हें नहीं पता एक बार देख लो, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। 0.9, 0.1, 0.2, 0.8 आपके पास में ये मैट्रिक्स दी हुई है। तो 0.5, 0.5 को मैं अगर जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो कुछ इस तरीके से रख के करके सिखाई होगी आपकी, कि इस पूरी रो की मल्टीप्लीकेशन इस कॉलम में होगी और एडिशन कर देंगे। तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना आएगा, 5, 9 की मल्टीप्लीकेशन 45 आएगी। डेसिमल कहाँ आएगा, डेसिमल एक डेसिमल यहाँ है, एक डेसिमल यहाँ है, तो 0.2 डेसिमल, तो 0.45 आपके पास में आएगा। प्लस इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 0.5 और 0.2 की मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 0.10 आएगा। तो ये एक टर्म आ गई आपकी, ये एक टर्मिनोलॉजी है। फिर आप क्या करोगे, इस 0.5 जो ये रो को कॉलम में कन्वर्ट किया था, इसकी इस वाले कॉलम में आप मल्टीप्लीकेशन करोगे, तो 0.5 की 0.1 में करोगे तो 0.05 प्लस यहाँ से आएगा आपके पास में 0.40। ठीक है, एक टर्म आपके पास में ये आएगी। तो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो 0.55 आएगा, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो 0.45 आएगा। तो आपके पास में इन दोनों की जब मल्टीप्लीकेशन करोगे, तो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद में 0.55, 0.45
यहाँ पर आपका इस साइड में क्या था कि ये किसकी वैल्यू है, पी वाई की वैल्यू है, किसकी वैल्यू दी हुई है, पी वाई की दी हुई है। और जो पी वाई है अगर इसको रो मैट्रिक्स में लिखेंगे तो ये आपके पास में पी वाई वन, पी वाई टू। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में पूछा था यहाँ पर क्या कि आपको फाइंड पी वाई वन एंड पी वाई टू व्हेन पी एक्स वन पी एक्स टू इज इक्वल टू 0.5। सेकेंड पार्ट में जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो ये दिया हुआ था। तो आपके पास में यहाँ क्या आ गया, ये पी वाई वन आपके पास में आ गया ये वाला 0.55, पी वाई टू आ गया आपके पास में 0.45। ठीक है, तो आंसर आप जब यहाँ पर देखोगे तो आपके पास में पी वाई वन इज इक्वल टू 0.55 एंड पी वाई टू इज इक्वल टू आपके पास में 0.45, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी पी एक्स वन कोमा वाई टू कोमा एंड पी एक्स टू कोमा वाई वन आपको निकालना है। तो जब ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज की बात कर रहे हैं, तो जब कल हम फॉर्मूला पढ़ रहे थे ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज का, यहाँ पर जो ये वाला फॉर्मूला था जो सबसे लास्ट में किया था, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज में मतलब पी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू पी एक्स डी पी वाई स्लैश एक्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जिसमें कि जो एक्स कोमा वाई था, एक्स कोमा वाई को लिखा था हैज द फॉर्म ऑफ पी एक्स वन कोमा वाई जे। ठीक है, एक्स आई कोमा वाई जे, सॉरी। तो पी एक्स आई कोमा वाई जे मतलब ये वाला जो एलिमेंट है जिसको हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसको हम ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, तो वही ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आप क्या करोगे, पी एक्स डी इंटू पी वाई बाई एक्स। क्यों पी एक्स डी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पी एक्स वन पी एक्स टू हमें पता है, तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके और उसकी मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, जो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करनी है उनका वो आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी दी हुई है पी एक्स वन कोमा वाई टू एंड पी एक्स टू कोमा वाई वन वाली। ठीक है, तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, पी एक्स कोमा वाई रखेंगे इंटू यहाँ पर पी एक्स ऑफ डी जो डायगोनल मैट्रिक्स आएगी इंटू जो चैनल मैट्रिक्स आपकी पी वाई स्लैश एक्स दिया हुआ है। तो पी एक्स डी चैनल मैट्रिक्स की फॉर्म में 0.5 आपके पास में डायगोनल की फॉर्म में है, जो रिमेनिंग यहाँ पर बचा वो आपका 0 होगा बाय डिफॉल्ट। तो पी वाई स्लैश एक्स आपने कैलकुलेट कर लिया 0.9, 0.1 एंड 0.2, 0.8। यहाँ से आपने जो है इस वाली चीज को पुट कर दिया। ठीक है ना, तो ये आपके पास में आ गया। अब आप इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करोगे, मल्टीप्लीकेशन कैसे करोगे वही मैंने आपको बताया था कि मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पर रो का कॉलम में, कॉलम का रो में आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। मल्टीप्लीकेशन एक बार और मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, जिन लोगों को समझ में नहीं आया तो वो एक बार गौर से देखते रहे बेटा। ठीक है, क्योंकि ये बार बार मल्टीप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी तो फिर आपको मतलब ये ना हो कि भाई हमें नहीं पता था। तो 0.5 है, 0 है, 0.5 है, 0 है, सॉरी गलत हो गया, जस्ट ए मिनट। ठीक है, दो मतलब 0.5 आपको दिया हुआ है वो डायगोनल में दिया हुआ है, और बाकी की जो टर्म है वो 0 0 आपको इस तरीके से दिया हुआ है। तो आपकी एक तो मैट्रिक्स ये वाली दी हुई है आपको, और दूसरे मैट्रिक्स में आपके पास में क्या है 0.9 वाला दिया हुआ है, 0.9 और 0.1, फिर उसके बाद में दिया हुआ है 0.2, 0.8। आपको कुछ इस तरीके की मैट्रिक्स दी हुई है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले रो की कॉलम में, कॉलम की रो में मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना, तो कैसे करोगे, जब इसमें करोगे मल्टीप्लीकेशन तो क्या लेके आओगे, ये वाली रो की मल्टीप्लीकेशन करोगे मेरे ख्याल से। तो 0.5 और यहाँ पर 0 आया, तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन हुई तो क्या आएगा आपके पास में 0.45, फिर इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन होगी तो आपके पास में क्या आएगा, 0 आ जाएगा प्लस 0। ठीक है, ये कौन सी पोजीशन पर आएगा, पहली पोजीशन पर आएगा। ठीक है, जब इसकी मल्टीप्लीकेशन करोगे इसमें तो 0.5 0.1 की 0.05 प्लस यहाँ पर करोगे 0 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 0.05, ये आ जाएगा 0.45। यहाँ पर जब करोगे तो क्या करोगे, अब इस वाले की मल्टीप्लीकेशन करोगे 0 0.5, तो अब यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो 0 हो गया ऊपर वाला, नीचे वाली 0.5 हो गई, तो 0 की इसमें मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 0 प्लस 0.5 की करोगे 0.2 में तो 0.10 आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसकी मल्टीप्लीकेशन 0 से करोगे तो 0 प्लस 0.5 की इसमें मल्टीप्लीकेशन जो होगी तो वो कितनी आएगी 0.40। तो आपके पास में जो इक्वेशन आई 0.45, इधर आया 0.05, इधर आया 0.10 और इधर आया 0.40। ठीक है, तो ये सिमिलरली इक्वेशन कौन सी है, ये वाली इक्वेशन आ गई आपकी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है ना, ये देखो यहाँ से गौर से देखो कि सेम आ रहा है। अब आप क्या करोगे कि पी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू आपने क्या लिखा,
कि ये जो ट्रांजिशन वाली, वो एक तो ऊपर वाली जो थी वो ट्रांजिशन थी जिसमें y1 अपॉन x1 और y2 स्लैश x1 करके था। यहाँ पर जो है आपकी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी की बात हो रही, तो पहले वाली टर्मिनोलॉजी p x1 y1, दूसरी x1 y2। आप इन दोनों चीजों में देखोगे कि आपका क्या है, x1 जो है वो कॉमन है, ठीक है ना। मतलब कि रो में जब आप बात करोगे तो रो में आप क्या कर रहे हो, एक इनपुट x1 ले रहे हो और y1 आपका मतलब आउटपुट y1 एंड y2 वेरी करेगा। सिमिलरली इस रो में बात करोगे तो इस रो में आपके पास में क्या आएगा, x ऑफ 2 जो है ये फिक्स होगा आपका, ठीक है। वेरी क्या करेगा, y1 और इधर आपका आउटपुट y2, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका कंपैरिजन करोगे तो आपको क्वेश्चन में पूछा था px1 y2, px1 y2 कहाँ है, ये वाली पोजीशन है, ठीक है। तो ये वाली पोजीशन पे यहाँ पर क्या है 0.05 आपको दिया हुआ है, तो 0.05 आपका आंसर होगा। यहाँ पर दिया हुआ है px2 y1, x2 y1 कहाँ पर है, इस वाली पोजीशन है, तो यहाँ पर आपका कितना है 0.1 है। तो इसको कंपेयर करोगे आप इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को, ठीक है ना। तो जब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपके पास में ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज की, कोई भी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी दी हुई है तो उसकी आप वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है बेटा। अब सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, 15.20 क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। 15.20 क्वेश्चन में कह रहा है द टू बाइनरी चैनल्स दिए हुए हैं आपको ऑफ प्रॉब्लम 15.919 आर कनेक्टेड इन कास्केड, ठीक है। तो 15.19 में कोई जो प्रॉब्लम थी ऊपर वाली जो 15.19 थी, ये एग्जांपल 15.20 है, तो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसमें कह दिया कि आर कनेक्टेड इन कास्केड, दो चैनल हैं, दोनों को कास्केड में कनेक्ट कर दिया। एक इनपुट यहाँ पर लिखा कि x1 x2 है, इसके कोरस्पोंडिंगली आउटपुट y1 y2 है, और फिर इसको क्या करा, इसका जो आउटपुट आया उसको कनेक्ट कर दिया दोबारा से और उसका आउटपुट आ गया z1 z2, ठीक है। तो ये आपका फिगर में शो है। अब वो क्या कह रहा है, क्या करना है, फाइंड करना है आपको ओवरऑल चैनल मैट्रिक्स ऑफ द रिजल्टेंट चैनल। तो ओवरऑल चैनल मैट्रिक्स आपको फाइंड आउट करनी है रिजल्टेंट चैनल की, मतलब रिजल्टेंट चैनल मतलब इन दोनों को मिलाने के बाद में जो चैनल आएगा उसकी ओवरऑल मैट्रिक्स क्या होगी। ड्रॉ द रिजल्टेंट इक्विवेलेंट चैनल डायग्राम, ठीक है। इक्विवेलेंट चैनल डायग्राम भी आपको ड्रॉ करना है। फिर कह रहा है कि फाइंड pz1 एंड pz2 व्हेन px1 px2 आपको 0.5 दिया हुआ है, मतलब जो प्रोबेबिलिटी है आउटपुट पर z1 z2 की, वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कब, जब यहाँ पर आपका कितना दिया हुआ है 0.5 दिया हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों को ज्वाइंट करके कैसे किया वो थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहली वाली लाइन देखो, यहाँ पर लिखा कि पी वाई इज इक्वल टू, लिखा है इसने लिखा पी एक्स इंटू पी वाई स्लैश एक्स, लिख सकते हैं, पुराना फॉर्मूला था ये। मतलब पी वाई जो होगा, जो आउटपुट वाली मैट्रिक्स होगी पी वाई, वो क्या होगी, जो इनपुट है पी एक्स इंटू जो इसकी चैनल मैट्रिक्स है, किसकी चैनल मैट्रिक्स, जब एक्स इनपुट है और वाई आपका आउटपुट है, उसके कोरस्पोंडिंगली चैनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास में ये आउटपुट प्रोबेबिलिटी पी वाई आ जाएगी। या यूं कहें कि अगर पी वाई जो इसकी प्रोबेबिलिटी है इंटू पी जेड वाई, ये वाली जो चैनल मैट्रिक्स है, अगर इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर दें तो भी मेरे पास में क्या आएगा, पी वाई आएगा, ठीक है। अब वो वाली चीज याद रखो जो मैंने अभी ऊपर बताई थी, मतलब अगर फॉर्मूले की बात करें, एक्स एक्स अगर कैंसिल करें तो मतलब ये पी वाई बचेगा। यहाँ पर भी देखोगे वाई यहाँ पर है तो यहाँ पर भी डिवाइडेड बाई में आपका वाई है, तो ये पी जेड के इक्वल हुई। तो क्या कह रहा है कि ये कह रहा है पी जेड की बात कर रहा है। पी जेड को आप क्या लिख सकते हो, इस वाली इक्वेशन को देखो कि पी वाई, इस वाली में आपने क्या करा, पी वाई की वैल्यू रख दी, पी वाई की वैल्यू पी एक्स इंटू पी वाई बाई एक्स, तो पी एक्स इंटू पी वाई बाई एक्स वाली वैल्यू, ये पी वाई की जगह पर वैल्यू पुट की इंटू पी जेड वाई, पी जेड एक्स जेड वाई आपके पास में आ गया। तो अगर इसको देखोगे पी एक्स इंटू पी वाई बाई एक्स, इसको इसने लिखा कि ये आपकी वैल्यू किसके है, पी एक्स इंटू पी जेड बाई एक्स के इक्वल लिखी इसने, ठीक है। तो ये कहना ये चाह रहा है मतलब कि इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, अब ये वाली टर्मिनोलॉजी देखो, पी वाई स्लैश एक्स और पी जेड वाई, ठीक है। अगर इसको गौर से देखो तो कि जेड वाई से वाई कैंसिल आउट एक तरीके से मान के चलो, तो जेड बाई एक्स आपके पास में बचेगा, पी एक्स एज इट इज है और ये पी जेड एक्स आ गया। या इसको यूं भी वेरीफाई कर सकते हो कि अब आप यहाँ पर आप देखोगे कि एक्स एक्स कैंसिल आउट होता है तो ये पी जेड बचता है, ठीक है। ये कुछ इसके मतलब जो फॉर्मूलाज हैं, उन फॉर्मूलाज को रख के इसने मतलब एक कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करी कि कैसे हम इसको कंबाइंड इसकी ओवरऑल चैनल मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या आया कि डायग्राम की हेल्प से इसने लिखा कि पी जेड स्लैश एक्स इज इक्वल टू पी वाई स्लैश एक्स इंटू पी जेड वाई,
ठीक है, मतलब क्या करा, इसे चैनल मैट्रिक्स निकालनी थी ओवरऑल। तो चैनल मैट्रिक्स निकालने के लिए ये क्या कर रहा है कि पहले इस वाले की, जो यहाँ पर आउटपुट y1 y2 आपके पास में आ रहा था, इनपुट जब आपका x1 x2 था, इस वाले पार्ट का आपने चैनल मैट्रिक्स निकाली पी वाई स्लैश एक्स। इसी प्रकार से दूसरी चैनल मैट्रिक्स आपने निकाली यहाँ पर, ये वाली, जब आपका आउटपुट z1 z2 था, इनपुट आपका y1 y2 था, तो वो पी जेड स्लैश वाई करी। ठीक है, मतलब कहना का ये है कि कास्केड में कनेक्टेड हैं, तो कास्केड में कनेक्टेड होने की वजह से दोनों चैनल मैट्रिक्स, एक ये चैनल मैट्रिक्स यहाँ पर निकली, एक चैनल मैट्रिक्स मेरी यहाँ पर निकली, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दिया। तो आपके पास में जब चैनल मैट्रिक्स पी वाई स्लैश एक्स की बात करूं, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, पी वाई वन एक्स वन, तो वाई वन स्लैश एक्स वन तो 0.9। तो फिर दूसरा मेरे पास में यहाँ पर क्या आएगा, x1 मेरा कॉमन रहेगा, y2 स्लैश x1 तो 0.1। फिर मेरे पास में यहाँ पर क्या आएगा, x2 कॉमन हो गया अब, तो पी वाई वन स्लैश x1 तो x2 सॉरी y1 स्लैश x2 0.2। यहाँ पर मेरे पास आएगा पी वाई टू x2, तो गौर से डायग्राम में देखो तो 0.8 आपके पास में आ गया। सिमिलरली यहाँ पर जब आपको करना है, तो इसके केस में क्या होगा, z1 और y1 हो जाएगा, तो ये क्या आएगा, पी z1 y1 0.9 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा देखोगे आप, दूसरे वाला यहाँ पर दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, z1 वो y1 आपका कॉमन रहेगा, तो z2 y1 0.1। फिर सिमिलरली यहाँ पर पहुंचोगे तो z1 y2 0.2 आपको दिया हुआ है। फिर आपका टर्मिनोलॉजी जो लास्ट वाली आएगी, ये क्या आएगी, z2 y2 तो 0.8 आपके पास में आ गया। ठीक है, तो सिमिलरली आप क्या करा, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करी। इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कैसे करोगे, पहले 0.9 और 0.1 को उठाओगे, ये वाली, इस वाली रो की इस वाले कॉलम में 0.9 0.2 में करोगे तो पहली टर्मिनोलॉजी आएगी। इस वाली की मल्टीप्लीकेशन 0.1 0.8 में करोगे तो दूसरी वाली टर्मिनोलॉजी आएगी। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, 0.2 0.8 पूरा रो लोगे, फिर ये वाला कॉलम 0.9 0.2 दोबारा लोगे तो 0.34 आएगा। इस वाले पूरी रो की इस वाले कॉलम में मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपके पास में 0.66 आएगा। मल्टीप्लीकेशन मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था कैसे करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास में क्या है, पहले वाला पार्ट जो था, ओवरऑल चैनल मैट्रिक्स रिजल्टेंट चैनल की निकालनी थी, एंड ड्रॉ द रिजल्टेंट इक्विवेलेंट चैनल डायग्राम। तो रिजल्टेंट चैनल डायग्राम भी आपको करना है। तो अब आपके पास में मैट्रिक्स ये दी हुई है 0.83 0.17 0.34 0.66, इसकी हेल्प से आप डायग्राम बना सकते हो ये वाला। तो ये आपका क्या आएगा, पी जेड स्लैश एक्स की फॉर्म में कर रहे हैं, तो इनपुट आपका x1 x2 रहेगा और आउटपुट आपका z1 z2 रहेगा। तो z1 x1 0.383, z2 x1 0.7, ये वाली मैट्रिक्स देखते रहना, z1 x2 0.34, z2 x2 0.66, रिजल्टेंट मैट्रिक्स आपकी यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या करा, दूसरे में कह रहा है कि pz1 pz2 आपको फाइंड आउट करना कब, जब px1 px2 आपके पास में 0.5 है। तो वो क्या करोगे आप, इसके लिए सीधा सा फंडा वही कि पी जेड आपको फाइंड आउट करना है, मतलब पी जेड वन पी जेड टू फाइंड आउट करना है, तो इज इक्वल टू पी एक्स वन पी एक्स टू आपको पता है, और चैनल मैट्रिक्स आप इसकी किसके कोरस्पोंडिंग लोगे, पी जेड बाई एक्स लोगे, क्योंकि एक्स एक्स कटे तो मतलब जेड वाले आ जाए। तो पी जेड वाई जेड एक्स वाली जो ये चैनल मैट्रिक्स है, रिजल्टेंट चैनल मैट्रिक्स मेरे पास में ये थी, इसमें मल्टीप्लीकेशन कर दो पी एक्स का, तो 0.5 आपके पास में आया। रिजल्टेंट मैट्रिक्स आपके पास में ये वाली आई, इन इसका रो ये वाला कॉलम, ये रो ये वाला कॉलम, यहाँ पर आपके पास में 0.585 0.415 आपके पास में आ गया। और पी जेड इज इक्वल टू आपका क्या होता है, पी जेड वन पी जेड टू होता है। तो पी जेड वन आपका 0.585, पी जेड टू आपका कितना होगा, 0.415 होगा। ठीक है, तो सिमिलरली मतलब कहने का ये है कि आपके पास में जो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया, जब आपका जो कोई कास्केड में कनेक्ट है तो दोनों की दोनों आप क्या करोगे, ज्वाइंट मतलब इंडिविजुअल उनकी मैट्रिक्स निकालोगे, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दोगे। ठीक है, तो आपके पास में रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगी, उसकी वजह से रिजल्टेंट डायग्राम आप ड्रॉ कर दोगे। और जब भी कहीं आपको पी जेड वन पी जेड टू या पी एक्स वन पी एक्स टू या पी वाई वन पी वाई टू अगर निकालना है, अगर पी वाई वन पी वाई टू निकालते तो क्या करते हम, यहाँ पर पी वाई करते इज इक्वल टू पी एक्स पी वाई बाई एक्स करते हैं, यहाँ पर ये जेड बाई एक्स है तो मतलब इसको पी वाई एक्स करते। तो पी वाई एक्स वाली मैट्रिक्स कौन सी है मेरी, ये वाली मैट्रिक्स है, तो इस वाली मैट्रिक्स का पी एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन करते तो पी वन और पी वाई वन पी वाई टू आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आगे के लेक्चर में फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।